दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है। इस कहानी में हम दो दोस्त की बात करने वाले हैं, रामू और राजू। यह दो बचपन से ही बहुत पक्के मित्र थे। वैसे तो दोनों ही बहुत शानदार थे, लेकिन रामू जहां दिल से सोचता था वही राजू दिमाग से। रामू और राजू काफ़ी बार आपस में यह बात कर चुके थे कि एक दिन वह घूमेंगे फिरेंगे, दुनिया की सैर करेंगे और मरने से पहले वह सारा कुछ करेंगे जो उनके मन में करने की इच्छा है। राजू जब रामू को कहता कि चलो हम जो करना चाहते हैं वो सब आज से ही शुरू करते हैं, तब रामू कहता है कि अभी नहीं यार, अभी मेरे ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है, वह ख़त्म हो जाए फिर करेंगे ना। राजू जानता था कि इस तरह तो वह अपनी इच्छाएं कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। कोई उपाय तो करना होगा जिससे रामू को यह बात समझ में आ जाए। एक दिन रामू और राजू किसी दूसरे गांव जाने को निकले थे। बीच में एक नदी आई। राजू नदी के किनारे ही बैठ गया और नदी के पानी की तरफ देखने लगा। रामू को लगा राजू थक गया है, इसीलिए किनारे पर बैठ गया है आराम करने के लिए। काफ़ी घंटे बीतने के बाद भी जब रामू उधर ही बैठे पानी की तरफ देखता रहा, तब रामू ने उसे पूछा, भाई तुम किनारे पर बेवजह क्यों बैठे हो, तुम्हें चलना नहीं है क्या? राजू बोले, चलेंगे चलेंगे, जरूर चलेंगे। एक बार नदी का सारा पानी बह जाने दो, फिर आराम से जाते हैं। कैसी मूर्खे जैसी बातें कर रहे हो, भला नदी का पानी भी कभी बह के ख़त्म होता है क्या? ऐसे तो हम कभी भी उस पार नहीं जा पाएंगे। रामू बड़े गुस्से से बोला, अच्छा तुम्हें यह बात समझ में आता है, फिर भी तुम अपने जीवन रूप नदी में जिम्मेदारी का पानी बह जाने का इंतज़ार कर रहे हैं, और हमने जो बचपन से सोच रखा है उस पर जाने की वहाँ ना खुद जा रहे हो ना मुझे जाने दे रहे हो। रामू को अब सारी बात समझ में आई कि राजू क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा था, और उसे यह भी समझ में आ गया कि जिम्मेदारियां कभी भी ख़त्म नहीं होती, इसलिए उसे अपनी इच्छाओं को टालते रहना नहीं होगा।